नमस्कार, वेलकम, स्वागत आप सभी का फर्स्ट वैदिक मीडिया पर। मैं विनायक ठाकुर और इस वक्त हम मौजूद हैं धर्मशाला में। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी को विदित है, धर्मशाला के तपोवन में जो है विधानसभा सत्र चला है और विपक्ष और पक्ष की जो भूमिका है, जो भी विधायकगण हैं वो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। और दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ग्रीन एनर्जी पीछे देख रहे होंगे आप, ग्रीन हमने बैकग्राउंड भी तभी लिया है। कल ग्रीन एनर्जी पर बड़ी चर्चा हुई है। उसके अतिरिक्त जो विपक्ष के जो नेता हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने भी जो है इस पर बड़ा कटाक्ष किया है। उसके अतिरिक्त जो विक्रम ठाकुर हैं, उन्होंने लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो आइए सर का वेलकम करते हैं और चर्चा करेंगे और आज विधानसभा सत्र में। सर बहुत बहुत स्वागत फर्स्ट वेडिंग मीडिया पर। धन्यवाद। सीधा सवाल सर, विपक्ष के तौर पर जो है विक्रम ठाकुर जो है पहचाने जा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि इस विपक्ष में बैठे हैं। तो मैं सीधा सा आपसे यही सवाल जानना चाहूंगा कि जो मिजाज है तपोवन का, काफी तप चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार माहौल जो है वो गर्म किया हुआ है। धर्मशाला के अंदर हमारा ये शीतकालीन सत्र जो चल रहा है, सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के बाद ये सत्र हमारा चला है। किसी भी सरकार का मूल्यांकन करने के लिए 2 वर्ष बहुत ज्यादा होते हैं। 2 वर्ष के अंदर सरकार क्या कर रही है, सरकार कहाँ कामयाब हो रही है, सरकार कहाँ फेल हो रही है, इन सारे विषयों की जानकारी हर किसी के पास आ जाती है। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि हम एक ऐसी स्टेट में रहते हैं, हम ऐसे हिमाचल प्रदेश में रहते हैं जो बोला जाता है कि यहाँ टूरिज्म बहुत आता है, धार्मिक पर्यटक जो है वो भी बहुत बड़ी संख्या के अंदर आता है। भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो सेटिस्फाइड है। नौजवान दुखी है, महिलाएं दुखी हैं, किसान दुखी है, बागवान दुखी है। और ये जो सरकार सत्ता में आई, तो जो इस सरकार ने सत्ता में आने के वक्त बोला था, आज सरकार उन सारी बातों के कारण से घिरी हुई है। सरकार झूठ बोलकर सत्ता में आई और उसके बाद आज भी केवल दुख होता है इस बात का कि नेता लोगों को किस प्रकार से अपने आप से झूठ बोलकर वो खुश होते हैं। जो बड़ी तकलीफ होती है इन बातों की कि जिस समय आप बस स्टैंड के ऊपर जाएंगे तो आपको बड़े बड़े बैनर नजर आएंगे कि मैं बधाई देना चाहता हूं महिलाओं को कि हर महिला को आज 1500 रुपया मिल रहा है। कितना झूठ बोल रहे हैं अपने आप से। और मुझे लगता है इन सारे विषयों के कारण से उनको इन विषयों पे मूल्यांकन करना जरूरी है, नहीं तो 3 वर्ष के बाद उनकी हालत और ज्यादा पतली होने वाली है। नौजवानों से जो बोला कि हम इनको नौकरियां देंगे, कहाँ चली गई वो नौकरियां। आज तो हालत ये हो गई कि अगर किसी ने आउटसोर्स के ऊपर भी लगना है तब भी उसको पैसे देने पड़ते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि आपकी कंपनियां क्या कर रही हैं। इसलिए माननीय सुक्खू जी बोलते हैं कि मैं पूरे हिमाचल प्रदेश में ग्रीन एनर्जी लाऊंगा। तो ग्रीन एनर्जी के किस्से जब मैंने सुनाए वहां पे कि भैया पेखू बेला में आप लगा रहे हो 220 करोड़ का, गुजरात के अंदर लग रहा है 140 करोड़ का, आप ये बताइए इतना अंतर क्यों है और ये पैसा कहाँ जा रहा है। इसलिए जब हम अपनी आत्मा से, अपने मन से, अपने दिल से ये नहीं चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े, तो भ्रष्टाचार हमको खाएगा, गंदे अफसर हमको खाएंगे, गंदी पॉलिसीज हमको खाएंगी। तो ये सारी बातें जो हैं, ये 2 सालों का जो निष्कर्ष निकलता है, वो 2 सालों के निष्कर्ष में ये बिल्कुल साफ नजर आता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में डूबी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पूर्ण रूप से झूठ बोलते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पास कोई भी ऐसा विजन नहीं है जिसके कारण हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ सके। सर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो आपने जो है खनन की नीतियों को लेकर भी जो है कड़ा प्रहार किया है और आपने कहा है कि खनन को लेकर जो है वो सरकार सजग नहीं है। ये भी आपने विधानसभा में मुद्दा उठाया था, आपके विपक्ष ने उठाया था। निश्चित तौर से खनन पे बड़ा सीधा सा प्रश्न है कि जब बाढ़ ही खेत को खाएगी तो कैसे ठीक होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के शिल्प सलाहकार, उनके सहयोगी, उनके साथ रहने वाले विधायक, वो खुद ही इलीगल माइनिंग कर रहे हैं और वो इलीगल माइनिंग करते हैं और फंसते हैं। उनकी जेसीबीज हैं, जो उनकी गाड़ियां हैं, वो वहां पे उनके ऊपर केस बनते हैं, एफआईआर लॉज होती है। तो जब आप अपने कलीग को ये समझाने में फेल हैं कि यह इलीगल माइनिंग नहीं होनी चाहिए, आपका उप मुख्यमंत्री दहाड़ रहा है, रो रहा है, स्टेज के ऊपर बोल रहा है कि भाई यहाँ पर इलीगल माइनिंग के कारण से ऊना बर्बाद हो गया है, लेकिन आपने वहां पे किसी नेता को संरक्षण देके रखा है।
आपने क्यों दे के रखा है ये आप जाने, लेकिन लोग बोलते हैं, दुनिया बोलती है, हिमाचल प्रदेश की जनता बोलती है कि आपका एजेंडा कुछ और है। इलीगल माइनिंग के पीछे पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। इलीगल माइनिंग के लिए आपने नेताओं को संरक्षण दिया है, जिसके कारण से इलीगल माइनिंग जो है वो बंद नहीं हो सकती जब तक आप मन से इन चीजों को नहीं चाहेंगे। सर, खनन को लेकर एक और सवाल आता है जी। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की एक बयान जो है वो प्रकाशित हुआ है कि जो एक बहुत बड़ा प्रकरण चल रहा था नदौन को लेकर, और ज्वालामुखी में जो क्रैशर है ज्ञानचंद का वो ऑनर है उसमें, उनका कहना है कि जो ज्ञानचंद हैं वो मेरे नहीं बल्कि जो एक भाजपा नेता है ज्वालामुखी से, उनके जो है फॉलोअर हैं और उनके वो खास हैं, तो भाजपा गलत हुई इस विषय में, मुझे कहाँ कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू की गाड़ी से ज्ञानचंद उतरते हैं तो क्या उनकी गाड़ी में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सुखविंदर सिंह की गाड़ी में बिठाया है? सुखविंदर सिंह सुक्खू जी उस गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं और वेलकम करते हैं कि नीचे आइए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको उस गाड़ी में भेजा है? इसलिए सुखविंदर सिंह सुक्खू की बातों पे कोई विश्वास नहीं करता, और हर कोई जानता है कि इनके आपसी संबंध हैं। हर कोई जानता है कि ये जो भ्रष्टाचार की बो आ रही है उसमें मुख्यमंत्री जी का भी पूर्ण रूप से हाथ है। कल आपने एक मुद्दा उठाया पूरे हिमाचल प्रदेश को लेकर के, कुछ जो कांग्रेस के लीडर है जो चुनाव हार चुके हैं, वो कई सड़कों का उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, जो कि गैर संवैधानिक है, ये आपने सत्र में कहा था और पक्ष के आगे जो है ये बात रखी थी। क्या कितनी गंभीर रूप से सुना इन्होंने इस चीज को? मैंने नहीं, वो बंद हो गया होगा। जब विधानसभा के अंदर आवाज उठती है तो जो 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 हल्के अफसर होते हैं, डरपोक अफसर होते हैं, वो डर जाते हैं। उनको पता होता है कि जब बाहर आके कुछ ना कुछ नया कुछ होगा। और हमने बोला था, और ये केवल और केवल हिमाचल प्रदेश में, केवल जसवां परागपुर में नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज पूरे पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार का काम कर रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग है। जसवां परागपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से जीत रही है। मेरे कार्यकर्ता सजग हैं। अगर इस प्रकार का काम नहीं रोका गया तो निश्चित तौर से वहां पे आंदोलन भी होगा, और हम ये जो गंदे अफसर ऐसे होंगे जो उनका उनका साथ देंगे, उनका हम घेराव भी करेंगे। एक दो सवाल अंतिम में, क्या लगता है आपको, ये सरकार जो है या प्रदेश को सरकार चला रही है, सुक्खू सरकार चला रही है, अधिकारी चला रहे हैं? कोई भी नहीं चला पा रहा, सब फेल है। कोई तालमेल नहीं है, अफसरों और राजनीतिज्ञों का कोई तालमेल नहीं है। जिसको जहां से फायदा दिखता है, जिसको जहां से मलाई नजर आती है, उस प्रकार की पॉलिसी और प्रोग्राम यहाँ चल रही है। एक और सवाल सर, राजा वीरभद्र सिंह और के नेतृत्व में जो सरकार थी तब भी आप विधायक रहे हैं, और अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है। देखिए, आउट ऑफ रेंज क्वेश्चन है पर पूछना चाहूंगा आपसे कि आपकी क्या विचार है, कि क्या लगता है कि राजा वीरभद्र सरकार के समय में जो कांग्रेस सरकार थी वो बेहतर थी, या सुखविंदर सिंह सुक्खू के समय में जो सरकार चल रही है वो बेहतर है? श्री वीरभद्र सिंह, जो कि एक बहुत बड़े नेता हिमाचल प्रदेश के हुए हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के विकास में एक अहम भूमिका निभाई है। उन जैसा डेडिकेटेड व्यक्ति, बोल के काम करने वाला व्यक्ति, प्रैक्टिकल आदमी, मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी के अंदर आज की तारीख में कोई है। और जहां तक आप बोल रहे हैं, तो मैं तो ये बोलूंगा कि जो इस समय के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं, वो तो उनके मुकाबले में कहीं खड़े नहीं होते, क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह जी का काम करने का एक अपना स्टाइल था। वो जानते थे कि काम कैसे किया जा सकता है, पार्टी को आगे कैसे ले जाया जा सकता है, नौजवानों को कैसे उनकी तरफ से कैसे नीतियां, कैसा विजन होना चाहिए। उनके मुकाबले में तो ये जीरो है। अंतिम सवाल सर, जैसा कि आपने जिक्र किया राजनीतिक सियासी समीकरणों के बारे में बात की, या जसवां परागपुर के बारे में बात की, प्रदेश के लेवल की बात की कि सर उद्योग को लेकर भी आपने एक बात कही है, जो हर्षवर्धन है मंत्री हैं उनके आगे बात रखी है कि उद्योग पलायन कर रहे हैं, सब्सिडी बंद हो गई है इलेक्ट्रिसिटी की, महंगाई की मार जो है उद्योगों पर भी पड़ रही है, तो थोड़ा विस्तृत बताएं सर, ऐसा क्यों आपने कहा और क्यों? हिमाचल प्रदेश के अंदर जो उद्योग हैं वो ही एक सहारा है नौजवान को पैरों पे खड़े होने का। हमारे पास सरकारी नौकरियां नहीं इतनी हो सकती, लेकिन अगर आपके यहाँ उद्योग लगे हैं तो उन उद्योगों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश का नौजवान जो है उसको रोटी मिल सकती है। और हिमाचल प्रदेश की जो टोपोग्राफी है, वहां पर उद्योग क्यों आएगा? वो तब आएगा जब उसको आप कोई रियायत देंगे, बिजली सस्ती देंगे, पानी सस्ता देंगे, जमीन सस्ती देंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लगता है कि जो बाकी सरकारें थी उनकी पॉलिसी प्रोग्राम गलत थे, तो इन्होंने सभी प्रकार की सब्सिडीज बिजली के ऊपर महंगा कर दिया सारे का सारा। और जो बाकी भी चीजें हैं, चाहे वो आप कह सकते हैं लीज 99 ईयर्स की होती थी, 40 ईयर्स की कर दी है।
और भी बहुत से टैक्सेस जो है इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। पिछले कल आपने अखबार में पढ़ा होगा कि किस प्रकार से ट्रक यूनियंस के बीच में लंबी लड़ाई हुई है, और ये एक शर्मनाक विषय है। हिमाचल प्रदेश के अंदर उद्योगपति क्यों आएगा अगर आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, और दूसरी स्टेट्स इतना रियायतें दे रही हैं, तो हिमाचल प्रदेश में मुझे लगता है कुछ होने वाला नहीं है। और कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको डराते हैं, उनको अपने तरीके से चलने की बात करते हैं। जो कल ये स्क्रैप का विषय आया, जो कांग्रेस के नेता ये डिसाइड करते हैं कि स्क्रैप किसको देना चाहिए। कांग्रेस के नेता ये डिसाइड करते हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो मेरे थ्रू आए। इसलिए इस प्रकार का जिसमें वातावरण कहीं होता है वहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट जो आता नहीं है। यही कारण है कि इंडस्ट्री यहाँ से पलायन कर रही है। आपने बद्दी के विधायक पर भी आरोप लगाए थे कि उनकी वजह से भी पलायन कर रही है। निश्चित तौर से, जो मैं तो हर बार बोलता हूँ, अब भी बोल रहा हूँ आपके सामने, ऐसा हो रहा है। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया हमारे चैनल। थैंक यू, थैंक यू। दर्शकों, ये थे हमारे साथ विक्रम सिंह ठाकुर, भाजपा के फाइब्रेंट नेता हैं और अभी हमारे साथ चर्चा में मौजूद थे। बहुत से विषयों को लेकर चर्चा यहाँ पर की है और सुन ही लिया आपने क्या उनका कहना था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।